नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 30 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। आईटीबीपी खेल कोटे में कांस्टेबल की भर्ती। आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती 2021 की तैयारी इंजीनियर उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। जी हां, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने विभिन्न खेलों के निर्धारित खेल कोटे के अंतर्गत कांस्टेबल के पद पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दिया है। आईटीबीपी के द्वारा जारी कांस्टेबल जीटी भर्ती अधिसूचना के अनुसार 12 खेलों से खेल के लिए 65 पदों के लिए कांस्टेबल जीटी की भर्ती की जानी। ये सभी पद ग्रुप सी संबंधित है और उम्मीदवारों की भर्ती संविदा के आधार पर की जानी। हालांकि चयनित उम्मीदवारों की बाद में स्थायी नियुक्ति की प्रावधान आईटीबीपी जीटी कांस्टेबल भर्ती 2021 में किया गया है। आईटीबीपी जीटी कांस्टेबल भर्ती 2021 के आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल भर्ती पोस्टर recruitment.itbpo.lic.nic.in पर जाकर उपलब्ध कराए जाने के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया 5 जुलाई से दोपहर 1 बजे से शुरू होगी, जो उम्मीदवार 2 सितंबर 2021 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। बीएसएफ में स्टाफ नर्स सहित अन्य पदों पर निकली वैकेंसी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जी हां, बीएसएफ इस भर्ती प्रक्रिया के तहत एयरविंग, पैरामेडिकल और वेटनरी स्टाफ के रिक्त पद पर नियुक्तियां करने जा रही है। जी हां, ऐसे में इच्छुक पुरुष और महिला विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया करने के अभ्यर्थियों के लिए बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट http://bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 जुलाई 2021 है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। एनपीसीआईएल ने अप्रेंटिस के 121 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 121 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई तक जारी रहेगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए तय तारीख ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए तय तारीख की एप्लीकेशन फॉर्म भरकर नीचे दिए गए पते पर दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोरोना बीते 24 घंटे में 102 दिनों बाद 40,000 से कम मामले। देश में कोरोना के मामले में गिरावट जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 102 दिनों बाद देश में 40,000 से कम कोरोना के दैनिक मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट 96% के पार चले गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मंगलवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना 37,566 मामले सामने आए। लगातार दूसरे दिन संक्रमण के चलते 1,000 से कम लोगों की मौत हुई। दौरान केवल 907 लोगों की मौत हुई है। यह पिछले 77 दिनों मौत का सबसे कम आंकड़ा रहा है। बिहार में अब 1,972 एक्टिव मामले। बिहार में लॉकडाउन ने कोरोना को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। मंगलवार के दौरान संक्रमण की दर घटने के बाद रिकवरी रेट बढ़ गई। संक्रमित होने वाले 7 से 10 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो जा रहे हैं। मंगलवार को 330 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जो नए संक्रमण के आए मामले से 159 से लगभग दुगना हो गया है। सोमवार को 4 लोगों की कोरोना से जान गई है। अब बिहार में 7,09,908 लोगों ने कोरोना को मात दी। पटना में कोरोना से बड़ी राहत मिली है। लगातार 3 दिनों से भी एक मौत नहीं हुई है। पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 293 है, 28 जून के बराबर। राज्य में 159 नए मामले सामने आए। एक कॉल पर उठेगा कचरा, सेवा बिल्कुल फ्री, डेहरी नगर परिषद। अगर आपके दरवाजे पर कचरा जमा है तो आप नगर परिषद के द्वारा निर्धारित मोबाइल नंबर पर कॉल करें। तत्काल कचरा उठाओ वाहन हाजिर होगा। ऐसी व्यवस्था नगर परिषद डेहरी डालमिया नगर के द्वारा की गई है। नगर परिषद डेहरी डालमिया नगर के तत्काल कूड़ा उठाव के द्वारा स्वच्छता एम्बुलेंस नामक गाड़ी की व्यवस्था की गई। नगर परिषद क्षेत्र में कहीं भी कूड़ा का उठाव नहीं होता तो आम नागरिक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9472143200। भोजपुर में बालू का अवैध खनन रोकने पर 2 को मारी गोली। भोजपुर जिले में बालू के अवैध खनन को लेकर मंगलवार को जमकर बंदूकें गरजी है। जिले में कोई अलवर थाना क्षेत्र के पंचरुखिया घाट पर मंगलवार की सुबह खेत से बालू काटने में विवाद को लेकर 2 युवकों को गोली मार दी गई। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक को गोली पेट के बीचों बीच मारी गई है। इलाज के दौरान आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर गाँव एवं आसपास के इलाके में तनाव है। 3 साल बाद 5 जुलाई को पटना लौटेंगे लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी दिल्ली से पटना बुलाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर डॉक्टरों से विमर्श किया गया है। अगर डॉक्टरों ने इजाजत दे दी तो संभव है आगामी 5 जुलाई को लालू यादव करीब 3 साल बाद पटना में होंगे। इस बात की जानकारी स्वयं उनके बेटे व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी है। आपको बता दें कि आगामी 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान पर मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को हलकान कर दिया। बिहार में ऐसा 11 राज्य बन गया जहाँ पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से इससे अधिक हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों व कस्बों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार चला गया। पटना में पेट्रोल 100.47 रुपए से अधिक व डीजल
24 रुपए प्रति लीटर से अधिक कीमत पर बिक रहा है। प्रदेश के सभी कस्बों में पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर मिल रहा है। ऐसे में लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसे गुस्सा इजहार करते हुए मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ शिकायत दायर करवाई की गई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी तमन्ना हाशमी ने यह मामला दायर करवाया है। हाशमी ने आईसीपी की धारा 120, 295 और 511 के तहत प्रधान पर केस दर्ज करने की मांग की है। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई को रखी है। गंगा की आड़ में अवैध हथियार का धंधा। मुंगेर में 7 मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़। बिहार के मुंगेर पुलिस को अवैध हथियार की तस्करी और निर्माण करने वालों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल मिली। जी हां, पुलिस ने उफनती गंगा को अपना जाल बनाकर हथियार निर्माण कर दिराए क्षेत्र के मिनी गन फैक्ट्री संचालकों को धर दबोचा है। पुलिस द्वारा छापेमारी कर 7 मिनी गन फैक्ट्री भांडाफोड़ कर लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उपकरण सहित हथियार बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल मुंगेर पुलिस अवैध हथियार तस्कर निर्माण के लगातार विशेष अभियान चला रही थी और पिछले 1 हफ्ता के अंदर हथियार तस्करी और निर्माण के विरुद्ध पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज। एसटीईटी रिजल्ट पर धांधली को लेकर मंगलवार को हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर हंगामा करने लगे। हंगामा करे छात्रों को पहले तो पुलिस ने ऐसा नहीं करने को कहा, लेकिन वे जब नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई छात्रों को जख्मी होने की सूचना बताई जा रही है। हंगामा कर अभ्यर्थी तुरंत नियुक्ति चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें नियोजन प्रणाली के तहत नियुक्त करना चाहती है। इस पर अभ्यर्थी भड़क कर हंगामा करना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड ऑफिस के गेट पर ताला तोड़ दिया था। इसके बाद वे वहां कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करने शुरू कर दी थी। पुलिस किसी प्रकार से तब उनको समझा बुझाकर शांत कराया था। परीक्षा में मेरिट लिस्ट गड़बड़ी को लेकर वे लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बाढ़ का खतरा बरकरार। गंगा सोन के जल स्तर में कमी। पुनपुन में तेजी। पटना में बहने वाली गंगा सोन नदी के जलस्तर में मंगलवार को कमी दर्ज की गई है, लेकिन पुनपुन के जलस्तर में वृद्धि जारी है। जी हां, इससे बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। गंगा सोन के पानी में आई कमी के बाद अब इनमें जलस्तर और खतरे के निशान ज्यादा दूर नहीं है। शाम तक पटना में सभी तटबंध सुरक्षित थे। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग की कई टीमें लगातार सक्रिय है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिले आंकड़ों के मुताबिक गंगा नदी का जलस्तर दीघा घाट में 27.30 मीटर था। पुनपुन नदी पुनपुन रेल पुल के पास 50.29 मीटर के जलस्तर के साथ बह रही थी। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद अब पटना एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी। जम्मू में एयरपोर्ट स्टेशन पर ड्रोन अटैक से देश के अन्य बड़े एयरपोर्ट की तहत ही घटना एयरपोर्ट पर पटना पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा पहले से अधिक बढ़ा दी गई है। सोमवार को यहां सीआईएसएफ के जवान बेहद मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते दिख रहे हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर विजिटर्स के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इनके ऊपर पास निर्माण को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। एयरपोर्ट परिसर की छानबीन में स्नीकर डॉग की भी मदद ली जा रही है। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में प्रवेश से पहले यात्रियों की सघन तलाशी की जा रही है और संदेह होने पर उन्हें जूते और बेल्ट को खुलवा कर भी देखा जा रहा है। कोरोना वैक्सीन लगवाने पर निकल रही लॉटरी। लोग जीत रहे साइकिल, पंखे और घड़ी। कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए अब टीकाकरण की तैयारी बिहार में तेजी हो रही है। जी हां, लोगों को जागरूक करने के लिए अब नए नए तरीके आजमाए जा रहे। कटिहार जिला में ऐसा ही कुछ नजरा देखने को मिला, जब लोगों को वैक्सीन के लिए जुटाने प्रशासन लॉटरी की मदद ली। टीकाकरण में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। इसी को लेकर कटिहार में टीका लो उपहार पाव की व्यवस्था की गई है। कटिहार के वार्ड नंबर 45 भट्टा टोला में वार्ड पार्षद मंजूर खान ने टीका लो उपहार पाव लॉकी ड्रॉ की व्यवस्था का टीका के लिए लोगों को भीड़ जुटा दी है। इस वार्ड में टीका लेने वाले लोगों के लिए ऊपर उपहारों की बारिश की जा रही है। साथ ही टीका लेने वालों को एक कूपन दिया जा रहा है, जो लकी ड्रॉ के जरिए लोगों के बीच उपहार बांटे जाएंगे, जिसका असर भी सामने दिखा है। यहाँ टीकाकरण का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। शनिवार देर शाम 6 बजे तक 750 लोग कोरोना का टीका ले चुके। टीका लेने वाले लोगों के बीच जिला पदाधिकारी ने उपहार बांटे हैं। लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लॉटरी में पंखा, टीवी, साइकिल और घड़ी मिल रहे हैं। उमंग ऐप पर मिलेगी सभी योजनाओं की जानकारी। केंद्र और राज्य सरकार के स्तर से संचालित होने वाली सभी योजनाओं का संचालन और अपडेट जानकारी कोई भी व्यक्ति अब अपने मोबाइल फोन से ले सकते हैं। जन केंद्रित जितनी भी योजनाएं में डीबीटी की व्यवस्था वर्तमान में थी, वह योजनाओं को इस उमंग ऐप पर जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। सिटीजन केंद्रित योजना उमंग ऐप पर मिलेगी। जी हां, केंद्र सरकार ने देश में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर वर्ष 2022 और 15 अगस्त को इसी जनता को पूरी तरह से समर्पित करने की योजना बनाई है। इसे मध्यप्रदेश, बिहार समेत सभी जिलों को मार्च 2022 तक राज्य में चलने वाली सभी योजनाओं को उमंग ऐप पर जोड़ने के लिए समुचित प्रयास करने के लिए कहा गया है। जन सरोकार से जुड़ी सभी योजनाओं, खासकर डीबीटी सभी योजनाओं को उमंग ऐप पर प्रमुखता से जोड़ना है, ताकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से समुचित पारदर्शिता आ सके। घोघारी नदी पर बना जमीनीदारी बांध टूटा, आधा दर्जन गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। सरन जिले के पूनापुर प्रखंड में सौराली पंचायत में रसौली एवं
भाखड़ा पंचायत के बॉर्डर पर स्थित जमींदारी बांध बाढ़ ने आने से पूर्व ही एक बार फिर से टूट गया है। जी हां, बांध टूटने से घोघारी नदी पर पानी रसौली एवं बकवा पंचायत की तरफ बढ़ने लगा है, जिससे करीब आधा दर्जन गांव प्रभावित हो गया है। पिछले साल भी बाढ़ आने से पूर्व ही यह बांध टूट गया था, जिसकी वजह से कई गांवों में लोगों के घरों में पानी घुसने की नौबत आ गई थी। बाढ़ टूटने के साथ ही सड़कों पर भी लगभग 2 फुट 3 फुट पानी लगा हुआ था, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद इस बांध को बांधने की हजमत नहीं उठाई गई है। ग्रामीणों के द्वारा कुदाल से मिट्टी डालकर रोकथाम करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मंगलवार के अलह सुबह बांध टूट गया। गौरतलब हो कि जमींदारी बांध का गोरी नदी के कहर से पानापुर के बचाने के लिए प्रखंड के लिए बनाया गया, लेकिन रखरखाव के अभाव में वर्षों से उक्त बांध जर्जर स्थिति में आ गया है। एटीएम में क्लोनिंग मशीन सेट पर लाखों उड़ाने वाले अपराधी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने सोमवार को छापे मार के बीरा गुलगंबर के पास से साइबर फ्रंट गिरोह के शातिर हरियाणा के हिसार निवासी राकेश कुमार को धर दबोचा। वहीं इसके साथ ही अशोक का लेकर फरार हो गया था। गिरफ्तार आरोपी के पास से क्लोनिंग मशीन और 5 से अधिक एटीएम कार्ड बरामद किए गए। इसकी पुष्टि नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने की है। पूछताछ में राकेश ने बताया कि उसका गिरोह हरियाणा से लेकर बंगाल तक साइबर फ्रंट की वारदात को अंजाम देता था। साथ ही एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर खाता में सेंधमारी करते थे। राकेश ने पुलिस को बताया कि एक खाता से तब तक रुपए निकालता जब तक उस खाता को लॉक नहीं किया जाता है। पुलिस और एसएसबी जवानों की छापेमारी में 53 पोक का कपड़ा बरामद। मधुबनी जिले के हल्लाकी थाना पुलिस ने एसएसबी जवानों के संग छापेमारी में 53 पोक का कपड़ा जब्त कर ली है। मंगलवार की सुबह पुलिस ने एसएसबी जवानों ने हिरने बाजार स्थित शिव शंकर माह के गोदाम में छापेमारी के गोदाम में रखे 53 लाख पोका बरामद कर लिया गया है। साथ ही भारतीय बाजार में जब्त कपड़े की कीमत करीब 25 लाख बताई जा रही। गौरतलब हो कि इन दिनों नेपाल बॉर्डर कागजी रूप से बंद पड़ा है। इसके बावजूद तस्कर बोर्ड पर तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन बॉर्डर पर तस्करी के सामान जब्त होना इसका प्रमाण है। खासकर बॉर्डर पर इन दिनों शराब की तस्करी भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। रेलवे ने शुरू कर दिया पटना जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क। पूरे मध्य रेलवे के द्वारा दानापुर डिवीजन यात्रियों की उनकी पसंद की गाड़ियों के लिए उनके गंतव्य पर पहुंचने की मदद करने के लिए पटना जंक्शन पर एक ट्रैवल डेस्क लॉन्च कर दिया गया है। पटना जंक्शन पर किराए की गाड़ी लीजिए और खुद चलाइए। अब पटना आने वाली यात्री बाहरी यात्रियों के लिए सेल्फ ड्राइव गाड़ियां भी किराए पर दी जा रही है। जी हाँ, यानी गाड़ी किराए पर लीजिए, खुद ड्राइव कीजिए। दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार ने सोमवार बताया कि कई जोड़ी ट्रेनें के बहाल होने के बाद यात्रियों की भीड़ में अचानक वृद्धि होते हुए देखते हुए रविवार को पटना जंक्शन पर इस सुविधा शुरू कर दी गई है। नेशनल हाईवे के लिए केंद्र से मिले और 3000 करोड़ रुपए। नए वित्तीय वर्ष के लिए बिहार में एनएच के लिए सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने पुनः 2978 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। पटना वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत वार्षिक योजना के लिए पूरी तरह से दूसरी किस्त ले चुकी है। इसकी पूर्व भी 3000 करोड़ रुपए की स्वीकृत मिली थी। सूत्रों के अनुसार वार्षिक कार्य योजना के लिए संभवतः यह आखिरी किस्त है। नई वित्तीय वर्ष में 11,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना की बिहार से राज्य सड़क संपर्क पर राज्य मार्ग मंत्रालय में भेजी जा रही है। साथ ही एनएच की वार्षिक कार्य योजना की राशि के मामले में राष्ट्र के साथ ही महाराष्ट्र पहले नंबर पर। महाराष्ट्र के लिए 23,227 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई। वहीं बिहार की तुलना इसकी पड़ोसी राज्यों से करें तो दूसरे नंबर पर है। पुल से नीचे गिरी आरडब्ल्यूडी ऑफिसर की कार, घटनास्थल पर हुई मौत। ग्रामीण कार्य विभाग के गया प्रमंडल के लेखा पदाधिकारी पंकज कुमार सिंह अपनी कार से चेकरी सड़क पर जा रहे थे। गुलरियाचक पुल पर उसकी कार से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। मौके पर ही पंकज की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने क्रेन की मदद से मंगलवार की सुबह कार को ऊपर की ओर खींच लिया और 100 को बाहर निकाला। कार पर लगे साइन बोर्ड से पता चला कि गाड़ी ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारी की है। इसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली तो पंकज की पहचान हुई। थानाध्यक्ष के द्वारा प्रशिक्षित डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि कार की भी एमईआई की जांच कराई जाएगी, तब पता चल जाए कि गाड़ी में किस तरह की खराबी थी जिसके कारण वह पुल के नीचे चला गया। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल पाए कि पंकज किस व्यवस्था में थे। फिलहाल पुलिस इसे हादसा मानकर जांच कर रही है। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद बिहार के सभी एसपी को किया अलर्ट, बढ़ी चौकसी। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से पटना समेत सभी जिलों के एसपी को सतर्क कर दिया गया। इस क्रम में संवेदनशील जगहों पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। पैनी नजर बनाए रखने को कहा गया है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजी जितेंद्र कुमार ने यह अलर्ट जारी कर दिया। राजधानी समेत अन्य जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गया के महाबोधि मंदिर में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही गया के संवेदनशील क्षेत्र रह गया है जहां पूर्व में यहां आतंकी घटनाएं हो चुकी है। वर्ष 2013 में 18 में यहां ऐसी घटना हुई थी। इसको देखते हुए सिटी एसपी ने पहुंचकर यहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीजी मुख्यालय ने कहा कि सभी जिलों में पुलिस कप्तान को सतर्क रहने को कहा गया। हालांकि कोई भी घटना होने पर पुलिस को अलर्ट किया जाता है और यह एक रूटीन घटना की है।
तेज बारिश, वज्रपात के आसार, 1 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी। राज्य के मौसम में बदलाव जारी। 18 जिलों के लोगों को मंगलवार को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि शेष 18 में बारिश जारी रहेगी। इस जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी पूर्वी राजस्थान से चक्रवाती पंचचरण क्षेत्र असम तक फैला हुआ है। उसी की वजह से राज्य के कुछ जिलों में हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सरन, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई में मंगलवार को बारिश की राहत मिलेगी। वही शेष जिलों में पूर्व के भांति बारिश जारी रहेगी। इन जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को बारिश एवं तेज हवा के दौरान घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई, क्योंकि वज्रपात से राज्य में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। पपीता का जूस वजन को कंट्रोल करने के साथ पाचन को भी दुरुस्त रखता है। पपीता गर्मी में सेहत को बेहद फायदा पहुंचाता है। पपीता खाने से न सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बल्कि पाचन भी दुरुस्त रहता है। पपीता में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। पपीता वजन घटाने में बेहद उपयोगी होता है। पपीते में 120 कैलोरी होती है। इसे खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है। पपीते में विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जो अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। पपीता आँखों की रोशनी बढ़ाता, साथ ही पाचन को दुरुस्त भी रखता है। पपीते का जूस कैंसर के मरीजों के लिए उपयोगी है। इस जूस का सेवन करने से पेट के कैंसर से बचाव किया जा सकता है। पपीते का रस पेट में मौजूद कोशिकाओं को अलग नहीं होने देता है और इससे कैंसर से बचाव होता है। पपीते का जूस कैंसर के मरीजों के लिए उपयोगी है। इस जूस का सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। इसके सेवन से दिल की बीमारी होने का खतरा कम रहता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है टुनटुन, ऊर्जा और संदीप। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति जल्द लागू होनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।